हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल एनसीआर हॉरर स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज़ सुनाई जाती हैं और जो स्टोरीज़ इस चैनल पे आती है वो 100% रियल होती हैं और लोगों के साथ घटी हुई घटना जो मुझे बताते हैं, मैं वही कहानी को यहाँ पे सुनाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके की स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल है एक, उसको बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर लेना, लेकिन मुझे बताना ज़रूर कि आपने डिसलाइक क्यों की है। चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ न करते हुए कहानी पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, कहानी पे हम आते हैं। कहानी का हम को नाम क्या सोचें, इसका कहानी का नाम बनाते हैं हम एक गलत रास्ता कह सकते हैं, या शॉर्टकट रास्ता बोल सकते हैं, या जल्दी का रास्ता, कोई भी हम कहानी को नाम दे लेते हैं। चलिए अब आ जाते हैं कहानी के किरदारों पर। दोस्तों, किरदार एक फैमिली होती है, ठीक है। फैमिली में टोटल 4 मेंबर होते हैं। 4 मेंबर में से एक पिता एक माता हो गए, 2 उनके बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, मुझे रियल नाम बताने के लिए मना किया हुआ है, तो मैं रियल नाम नहीं बताऊंगा, यहाँ से मैं रैंडमली नाम चूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बड़े बेटे का नाम सोनू होता है और छोटे बेटे का नाम मोनू। दोस्तों, स्टोरी जो है ना वो सोनू के ऊपर है सारी। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको कि होता क्या है कहानी में। जो सोनू के पिता होते हैं वो एक ना ऑटो चालक होते हैं, ऑटो चलाते हैं, मतलब वो ऑटो चलाते हैं। दोस्तों, बात एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, इंसान हूँ यार, भूल भी जाता हूँ। तो दोस्तों, ये बात है दिसंबर 1984 की, 1984 की बात है, दिसंबर की, कड़कती ठंड। तो दोस्तों, वो उसके जो पिता हैं वो ऑटो चलाते थे और सोनू और मोनू दोनों भाई कोई काम नहीं करते थे। चलो, मोनू तो खैर पढ़ता था और सोनू तो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके घर पे बैठा हुआ था। तो जब उसके पिताजी आते थे तो उसके पिताजी हमेशा बोलते थे उससे कि नकारा है, तू निकम्मा है, कुछ नहीं करता, घर पे पड़ा रहता है, कोई काम नहीं धाम नहीं, मैं कब तक, मतलब ऐसे ही, मतलब ताने मारा करते थे उसको, बोला करते थे। तो ये बातें उसको चुभती तो थी भाई, मन में चुभेगी हुई कि हाँ बताओ, मेरे पिता मुझसे इस तरीके से बोल रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। उसको अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ताकि मतलब जो है, अब उसके पिता को देख करके, ध्यान से सुनना दोस्तों, उसके पिता को देख करके आस पड़ोस वाले लोग भी उसको जा रहे तो कमेंट पास कर रहे हैं कि, या फिर बोल देते थे मुंह पे ही उसके कि अरे ऐसे बेटे से तो ना होना ही बेहतर है। बताओ, इस उम्र में बाप कमा रहा है और बेटा घर पे बैठ के खा रहा है, होना चाहिए उल्टा, बेटे को कमाना चाहिए, अब बाप को बैठा के खिलाना चाहिए। बताओ कैसा बेटा है, इससे बढ़िया तो ना होता तो बढ़िया होता। आपको पता ही है, देखिए अड़ोस पड़ोस वाले लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो मौका चाहिए, बस एक मौका मिल जाए इनको तो बस। अगर मौका, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मज़े लेने के लिए, सिर्फ अपने मज़े के लिए ना, दूसरे की इज्जत उछालने में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहानी से हट के चला गया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं जैसे कहानी से हट के चला जाता हूँ तो उसके लिए सॉरी, मैं पहले से बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखिए मैं मन से कहानी सुनाता हूँ और मेरे जो मन से कहानी जो होती है मैं मन से ही सुनाता हूँ। ऐसे मैं सुनाता नहीं हूँ कहानी कि हाँ भाई मैंने मसाला लगा दिया, मैं कोई मसाला वगैरह नहीं लगाता हूँ, जो मुझे बताई जाती है वही बताता हूँ। तो दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसी भी ना सब उसको बोलते थे ऐसे ही कि भाई तू कोई काम नहीं करता है, ऐसा बेटा, मतलब वगैरह वगैरह ऐसी बातें जो है बोलते रहते हैं। तो अब सोनू को ये सारी बातें सुननी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि सोनू जो है बेरोज़गार था, उसके पास कोई काम नहीं था। और दोस्तों, एक बात बताओ, काम होता भी कहाँ से यार, सबको ये चीज़ सोचनी पड़ती थी। सन 84, ये सन 84 की बात है, आपको पता होगा 31 अक्टूबर, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 31 अक्टूबर ही है, और आई थिंक शायद एक आध महीने ऊपर नीचे हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता, शायद अक्टूबर का ही टाइम होगा। तो उस वक्त जो है इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था इंदिरा गांधी जी का। उस वक्त जो दिल्ली के हालात थे
आप लोगों को भी पता होगा, आपको लोगों को नहीं पता है तो अपने आप बड़े बुज़ुर्गों से पूछिएगा, वो आपको बता देंगे कि उस समय के हालात क्या थे। बाहर निकलना बहुत मुश्किल होया करता था, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। अच्छा ये नहीं है कि मतलब सोनू जाता नहीं था, सोनू जाता भी था बेचारा, कोशिश भी करता था, लेकिन हर जगह से ये बोल दिया जाता था कि ठीक है ज़रूरत पड़ेगी, या कहीं तो बोल देते वैकेंसी नहीं है, कहीं अगर कहीं इंटरव्यू दे भी दिया उसने तो बोलते थे कि ठीक है हम आपको सूचित कर देंगे, बता देंगे। अब आपको भी पता है सूचित करना, बताने का मतलब ना ही होता है। तो बेचारा कोशिश तो करता ही था अपनी तरफ से कुछ भी, तो बड़ी चुभती थी उसे ये बातें। तो उसने, सोनू ने क्या सोचा एक दिन कि यार मैं क्या करूं जो मतलब आस पड़ोस की बोलती बंद हो जाए और मेरे पिता भी मेरे पे ये सोचने लगे कि नहीं मेरा बेटा नकारा नहीं है। तो उसके दिमाग में पता है क्या आता है, वो करता क्या है, दोस्तों ध्यान से सुनना इस बातों को। वो करता क्या है, वो सोचता है मन ही मन में, यार क्यों ना मैं आज अपने पापा का ऑटो चला लूँ रात को, यार कुछ तो पैसे कमाऊँगा। जब पापा आएंगे रात को तो मैं रात को निकल जाऊँगा ऑटो लेके, जो भी पैसे कमाऊँगा कम से कम पापा को ये तो लगेगा कि हाँ चलो मेरा बेटा नकारा नहीं है, वो कुछ तो कर सकता है। अब दोस्तों आप ही सोचो, एक जो इंजीनियरिंग करके बैठा है लड़का और वो ऑटो चलाने की सोच रहा है, तो उसे कितना ऑटो चलाना आता होगा, कितना नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं, उसको ऑटो चलाना नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था, मतलब ज़्यादा चलाना नहीं आता था। और वो भी थोड़ा बहुत कैसे सीखा उसने, कि जैसे ऑटो की सर्विस वगैरह करानी हो, या कहीं धुलवाने जाना हो, या कोई प्रॉब्लम आ गई है उसे रिपेयर कराना है, तो वो ले जाया करता था भाई, पापा की हेल्प करता था इस चीज़ में, ले जाता था उसको। तो बस इतना ही उसको ऑटो चलाना आता था, लेकिन फिर भी जो है उसके दिमाग में जो है ये बात बैठ गई है। देखिए लोग, जब कोई इंसान खाली होता है ना तो उसके दिमाग में ना कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो अब रात को क्या होता है, रात को उसके पापा आते हैं, वही रोज़ का रूटीन सिंपली आए, हाथ मुंह धुला, चार बातें उस सोनू को सुनाई, और सुनाने, क्योंकि ये तो रोज़ का हो गया था, तो उस चार बातें उसको सुनाने के बाद खाना खाया अपना और लेट गए। अब दोस्तों सोनू, टाइम हो जाता है लगभग 11:45 के आसपास। तो सोनू क्या करता है, ऑटो लेता है, ऑटो की चाबी उठाता है और धीरे से जो है घर से बाहर निकल जाता है। अब आपको भी पता है सर्दियों में 11:15 का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है भाई साहब। रात को जो है ना, और मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त तो कोहरा इतना पड़ा करता था क्योंकि जंगल बहुत था, अब तो खैर कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त जो है 11:15 का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके पापा उस दिन वैसे भी लेट आए थे, वरना वो नॉर्मली उसके पापा जो है आ जाते थे जल्दी 8 साढ़े 8 तक। तो वो 11:15 बजे चाबी उठाने के बाद बाहर आता है, धीरे से गेट लगाता है, और ऑटो को करता क्या है वो पता है, ऑटो को धक्का दे करके, अब तो वो एक तो वो अकेला, और ऊपर से वो ऑटो को धक्का दे तो आगे संभाले बार बार करके। 15 मिनट लग गई उसको लगभग, थोड़ी सी दूर ऑटो को धक्का लगाने में, क्योंकि दोस्तों उस समय देखिए, अब तो ऑटो देखो, अब तो जो है साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अब तो सीएनजी लग रही है, और अरे सीएनजी तो बहुत बहुत पहले लग चुकी थी, अब तो जो है मतलब इलेक्ट्रिक वाले सिस्टम चल रहे हैं, आवाज़ तो होती नहीं है। तो उस वक्त ऐसा कुछ था ही नहीं, पेट्रोल या डीजल, बस यही दो ही चीज़ें थी, डीजल से ही वो चलते थे तो आवाज़ करते थे उस वक्त। तो उसने सोचा कि घर वालों को पता न चले और आवाज़ न करे, इसके लिए मैं इसे थोड़ा धक्का मार के आगे ले जाता हूँ और उसके बाद मैं इसे चलाऊँगा। अब वो धक्का मार के थोड़ा सा आगे ले जाता है, आगे ले जाने के बाद होता क्या है, तो वो उसका थोड़ा शीशा ख़राब होता है, तो उसे मतलब ऐसा लगता है कि यार कोई है क्या आसपास, लेकिन वो सोचता है कि यार ये तो मेरा वहम है। तो शीशा क्लीन करता है, अपना चल देता है। चलते हुए वो अपना ऑटो चलाता है, तो ऑटो चलाते हुए उसे कुछ सवारियाँ मिलती हैं, धीरे धीरे अपना जो है जाता रहता है, कुछ सवारियाँ मिलती है, और रात के बज जाते हैं लगभग 2:15 या 2:30 का टाइम हो जाता है, लगभग रात के जो है 2:30 बज जाते हैं। अब वो देखता है कि यार टाइम इतना ज़्यादा हो गया, अब चले अब घर चलते हैं, अब कोई सवारी तो मिलने वाली है नहीं, चलो 500 रुपये नहीं कमाए, थोड़े ही सही,
₹250-300 तो आए कम से कम मेरे पास। तो सन 84 में ₹250-300 भी बहुत होते थे। तो अब उसका क्या है, वहाँ से दोस्तों एक शॉर्टकट रास्ता था। तो क्योंकि सोनू बचपन से वहीं रहा है, वहीं पैदा हुआ है, मतलब वहीं उसके माँ बाप बहुत पहले से रहते थे, तो उसको सारे रास्ते, गली, सब चीज़ के बारे में पता था। तो दोस्तों एक शॉर्टकट रास्ता था वहाँ से, जो उसके घर जो है 5 से 10 मिनट में उसके घर पे पहुँच जाए जो। लेकिन वहाँ पे क्या था, लूट-पाट होती थी, कुछ मर्डर्स भी हो गए थे वहाँ पे। तो वो सोचता है यार मेरा क्या, कौन क्या बढ़ेगा, नया खून है, कौन सोच रहा है क्या कोई होता है, कौन क्या कर लेगा मेरा, और ज़रूरी थोड़ी ना है कि मुझे ही मिलेगा। तो वो वहाँ से वही रास्ता चुन लेता है कि यार जल्दी से घर पहुँच जाऊँगा। दोस्तों सबसे बड़ी गलती उसने यही करी, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसको शॉर्टकट नहीं चुनना चाहिए था। दोस्तों मैं और एक बात बता दूं आपको कि ऐसे रास्ते जो होते हैं जल्दी वाले, और एक कहावत भी है, जल्दी का काम शैतान का। तो भाई थोड़ा लेट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से कि अगर हम लेट जा रहे हैं या हम लेट पहुंच रहे हैं, लेकिन हम सही सलामत जो है जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, अपनी जर्नी जो भी कर रहे हैं, हम सही सलामत वहाँ पे पहुँच जाए, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो दोस्तों जब वो वाला रास्ता चुन लेता है और जब वहाँ से निकलता है, जब वो चलते चलते क्या होता है, उसे 2 लोग खड़े होते हैं और उसे हाथ देते हैं। जब उसको हाथ देते हैं तो वो दिखता है, अरे यार चलो कोई सवारी तो मिली। जब वो उनके पास ऑटो रोक देता है, वो जब ऑटो रोकता है तो बोलता है, हाँ जी भैया बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। तो वो दोनों हंस करके बोलते हैं, अरे वाह भाई वाह यार, आप ऑटो वाले हो, हम हाथ दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें कहीं जाना ही होगा, तभी तो हमने हाथ दे रहे हैं। तो सोनू बोलता है, नहीं मैं तो मतलब केवल आपसे पूछ रहा था ऐसे ही कि भाई आपको जाना कहाँ है, या कुछ भी है, किस क्या कोई हो सकता है, कोई और मदद चाहिए। नहीं नहीं, हमें फ़लानी जगह जाना है, हमें ना चौराहे तक छोड़ दो। तो अब सोनू के दिमाग में ये बात आती है कि यार चौराहा जो है, ये चौराहा तो मेरे घर के पास है बिल्कुल। तो सोनू सोचता है कि यार एक काम करता हूँ, इनसे बोलता हूँ कि भाई मुझे ना 50-50 रुपये लगेंगे दोनों के, रात का टाइम है और ये देंगे भी। वो मन मन में ही ये बातें चला लेता है, 2 पैसे और बन जाएंगे यार, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा घर के से दूर है, छोड़ दूंगा। तो बोलता है, देखिए भाई साहब छोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन 50-50 रुपये लगेंगे दोनों के। तो वो एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, 50-50 रुपये आपको दे देंगे, छोड़ दो। अब वो उसमें बैठ जाते हैं ऑटो में। अब सोनू जो है ऑटो लेकर के चल देता है। तो थोड़ी देर में सोनू देखता है कि यार ये दोनों इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं। अब आप लोगों को सब पता होगा कि भाई हम ऑटो में कहीं जाते हैं या कोई भी, और आस पड़ोस में कोई भी बैठा हो तो 1-2 बात मुंह से निकल जाती है, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, कैसे हो आप, कैसे कहाँ जाना है। और ये तो रात का टाइम था, तो उसको थोड़ा सा लगा कि भाई ये दोनों यार चुपचाप क्यों बैठे हैं, मतलब बात नहीं कर रहे। फिर वो सोचता है कि अरे मुझे क्या, मुझे तो अपने पैसों से मतलब है, मैं तो अपने पैसे लूँगा, मुझे तो अपने पैसों से मतलब है, कोई बात करे या ना करे मुझे इससे क्या मतलब है। तो थोड़ी देर वो फिर यही मन में सोच करके आगे चलता रहता है। जब थोड़ा सा और आगे जाता है तो सोनू को ना एक गंदी सी स्मेल आती है। जब उसे गंदी सी स्मेल आती है तो वो सोनू इधर उधर देखता है, लेकिन जब उसे कुछ दिखाई तो देता ही नहीं है, अंधेरा होता है, कि यार ये बदबू कहाँ से आ रही है। जब वो थोड़ा सा और आगे चला जाता है, चलता रहता है, क्योंकि ऑटो वो धीरे चलाता था, मैंने पहले भी बताया था उसको ऑटो कम आता था चलाना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। वो फिर कहता है यार स्मेल जा ही नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। और तो सोनू की नज़र साइड मिरर पे जाती है, जो एक साइड में मिरर होता है और एक ऊपर मिरर होता है। तो सोनू जो है मिरर में देखता है, अचानक से सोनू को दिखता है कि वहाँ पे वो जो दोनों बैठे हुए थे, दोनों के सर से, नाक से, कान से खून बह रहा है।
ध्यान से सुनना दोस्तों। सोनू जब देखता है तो उसके सर, आँख, नाक, कान से उनके खून बह रहा है और शरीर के मांस जो है, शरीर का मांस, उसके लोथड़े से जो होते हैं शरीर के मांस के, वो सब बाहर निकल रहे हैं। सारे सारे जो है शरीर का मांस जो है गल रहा है और बाहर निकल रहा है सारे का, फटा फटा हुआ। सोच के देखिए वो मंजर कैसा होगा उस वक्त, सोच के भी इंसान की रूह कांप जाएगी। तो सोनू ने अचानक से ब्रेक मारे। ब्रेक मारते ही, जैसे ही सोनू ने ब्रेक मारे तो सोनू का सर सामने वाले उसमें लगा जा कर के, अपोजिट मिरर में। तो उसे ऑटो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसे, क्योंकि ऑटो धीमे था। और जैसे ही उसने पीछे देखा तो पीछे की सीट जो थी वो नीचे गिर गई। जिस सीट पे वो दोनों बैठे हुए थे वो सीट नीचे गिर गई। दोस्तों आ रहा है कुछ समझ में? जब सीट नीचे गिर, जब वहाँ पे दोनों बैठे हुए थे तो सीट नीचे कैसे गिर सकती है? सोनू ध्यान से देखता है और बाहर निकल करके अपने सर को पकड़ता है और देखता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे वो लोग गए कहाँ? अब सोनू को डर लगना शुरू हो गया है। यहाँ से सोनू घबराने लगा बहुत ही ज्यादा। अब जब सोनू, और देखिए समझ में तो आ ही जाता है सबके में, इस तरीके से अगर हमारे साथ या आपके साथ या किसी के साथ भी कोई भी इस तरीके की घटना होती है तो हम समझ ही जाएंगे कि भाई वो कोई प्रेत वगैरह है। तो सोनू समझ जाता है कि ये आत्माएं थी और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत बुरी तरीके से वो कांपने लगता है डर से। जब वो डर से कांपने लगता है तो फटाफट से अपने ऑटो में बैठता है, ऑटो स्टार्ट करने लगता है। वो ऑटो स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं होता। और जब ऑटो स्टार्ट नहीं होता है वो और ज़्यादा डर जाता है। वो खूब कोशिश करता है लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं होता है। तो उसके एकदम अचानक उसके मुंह से निकलता है, हे भगवान ये क्या हुआ? दोस्तों आपने सुना उसने क्या बोला? हे भगवान ये क्या हुआ? यानी कि उसने भगवान का नाम लिया, यानी कि उसने भगवान का नाम लिया। हे भगवान, हे राम, ये क्या हुआ? अब तो राम के नाम में इतनी शक्ति है। तुरंत ऑटो स्टार्ट हो जाता है और वो फटाफट से, उसको ऑटो चलाना नहीं आता था इतना, लेकिन वो इतनी स्पीड में गया कि वो 5-7 मिनट में अपने घर पहुंच गया। दोस्तों मैंने आपको बताया भी था उसका घर पास ही था वहाँ से। और जैसे ही वो घर पहुँचता है फटाफट से ऑटो खड़ा करके लगाता है, वो लॉक भी नहीं करता ऑटो को और फटाफट से अपना दरवाज़ा घर का खटखटाने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है अपना, तो उसकी मम्मी की, उसकी माँ की जो है आँख खुल जाती है। जब उसकी माँ की आँख खुलती है वो सोचती है कि इतनी रात को कौन है, लेकिन वो आती है और एक बार तो सोचती है कि मैं अरे सोनू के पापा को जगा देती हूँ, फिर सोचती है नहीं नहीं चल देख लेती हूँ कौन है। जब वो आती है बाहर तो देखती है कि सोनू सामने खड़ा हुआ है। तो उसकी मम्मी बोलती है सोनू की, बेटा सोनू तू घर में नहीं था, तू बाहर कब निकल गया? सोनू बोलता है, मम्मी मैं ऑटो चलाने गया था। और बोलते बोलते ना वो कांप रहा था बहुत ज़्यादा, उसको कपकपी आ रही थी पूरे शरीर में, उसकी सहन सी दौड़ रही थी, कपकप आ रही वो, क्योंकि वो डर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी तो वो डर रहा था। फिर थोड़ी ही देर में वो अंदर आता है, अंदर आकर के जो है वॉशरूम में जाता है, अपना मुंह वूह धुलने लगता है। और उसकी मम्मी भी सोचती है कि कोई नहीं, ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ठंड की वजह से शरीर में कपकपी आ रही है। और वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है उसे तुरंत खून की उल्टियाँ होने लगती है। दोस्तों उसको खून की उल्टियाँ होने लगती है तुरंत। खून की उल्टियाँ देख करके उसकी मम्मी इतना बुरा डर गई, इतना बुरा डर गई उसकी माँ।
उसकी माँ बोलती है, बेटा सोनू तुझे क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है बेटा। और वो खून की उल्टियाँ करे जा रहे। और वो बोलती है, बेटा सोनू तुझे हो क्या रहा है ये। अब सोनू बोलने की कोशिश कर रहा है। देखना दोस्तों, सोनू क्या है, बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है कुछ भी। उसके मुंह से ना आवाज़ नहीं निकल रही है। जब ऐसा होता है तो फिर उसकी मम्मी ना सोनू के पापा को आवाज़ लगाती है और सोनू के छोटे भाई को कि अरे मोनू जल्दी आया बेटा, देख तेरे भाई को क्या हो गया, ये तो खून की उल्टियाँ कर रहा है, इसे खून की उल्टी हो रही है, क्या हो गया तेरे भाई को, बेटा जल्दी आ फटाफट से। तो मोनू फटाफट से उठ के आता है और उसके पापा भी उठ के आ जाते हैं और देखते हैं कि मोनू खून की उल्टियाँ कर रहा था फिर भी, उस वक्त भी। अब जैसे ही उसके पापा आते हैं, उसके पापा बोलते हैं, सोनू क्या हुआ तुझे। अब उसकी उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। वो पूछते हैं, क्या हो गया रे तुझे, क्या हो गया, और तू कहाँ था इतनी रात को, क्या हुआ तुझे, और ये उल्टियाँ कैसे हो रही है तुझे, और ये खून की उल्टियाँ क्या हो गया तुझे। अब सोनू कोई जवाब नहीं देता है, वो चुपचाप रहता है, वो बस चुपचाप ही रहता है, वो कोई जवाब नहीं देता। उसके पापा फिर बोलते हैं, अरे बता ना, बताता क्यों नहीं है, मतलब ऐसे ज़ोर से बोलते हैं, थोड़ा सा टाइट उसमें, अरे बताता क्यों नहीं है, क्या हुआ है तुझे, बोल नहीं रहा कुछ भी। जब उसके पापा थोड़ा ऐसे ऊंची आवाज़ में बोलते हैं ना, तो सोनू जो है, देखना अब सोनू कर क्या रहा है, सोनू उन सबको घूर रहा है। मतलब कि यहाँ से प्रेत उस पर हावी हो चुका है दोस्तों, प्रेत हावी हो चुका है उस पर और वो उनको घूरता रहता है। जब वो बोलते हैं, थोड़ा और तेज आवाज़ में बोलते हैं, अरे बोलता क्यों नहीं है, चुप क्यों खड़ा है गूंगे की तरह, बोलना। अब जैसे भी वो बोलते थे उससे, चुपचाप क्यों खड़ा है, बोलता क्यों नहीं है, क्या हुआ तुझे। तो सोनू जो है, पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ों में बोलने लगता है, अलग अलग आवाज़ें जो कि सोनू को कभी आती भी नहीं थी। कौन सी भाषा में सोनू बोलता है, कभी उसने ऐसी कोई लैंग्वेज सुनी भी नहीं थी और उनके घर वालों ने ना कभी सुनी, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। और वे और आवाज़ में सोनू बड़बड़ाने लगता है और फिर बोलता है थोड़ी देर बाद अपनी लैंग्वेज में बोलता है, जाओ यहाँ से। अब शुरू में तो उनको लगता है सोनू की आवाज़ है, लेकिन वो सोनू की आवाज़ नहीं थी। फिर वो समझ जाते हैं कि भाई ये आवाज़ तो किसी और की है। बोलता है, जाओ यहाँ से, मैं इसे मार दूंगा। और वो सोनू के लिए बोलता है, मैं इसे मार दूंगा, जाओ यहाँ से। वो फिर उसकी मम्मी बोलती है, सोनू बेटा क्या बोल रहा है तू, क्या हो गया। एकदम बोलता है, कौन सोनू, कौन सोनू, मैं सोनू नहीं हूँ। वो ऐसा बोलता है और उसके घर वाले सब डर जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। जब सब डर जाते हैं तो फिर वो हंसकर बोलता है, सोनू बोलता है हंस करके, मैं इसे लेकर जाऊंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। जब ऐसे बोलता है मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, तो सोनू के पापा ना मतलब थोड़ा पाठ पूजा किया करते थे। मतलब वैसे कोई ज़्यादा पुजारी नहीं थे, मतलब ये नहीं थे कि भाई जो है ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, अपना वही जैसे रोज़ का रूटीन होता है, सुबह अपना नहाए धोए, जोत बत्ती करी और अपना काम पे चले गए, इसी तरीके से। तो वो हनुमान चालीसा आती थी उनको, तो वो डर जाते हैं, तो समझ भी जाते हैं मतलब हमारे बेटे पे किसी प्रेत ने कब्जा कर लिया है। तो वो हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हूँ लोग उजागर, रामदूत अतुल बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी। जब वो इतने ही बोलते हैं, इतने बोलने के बाद सोनू अपनी आवाज़ में, अपनी खुद की आवाज़ में सोनू रोने लगता है कि मम्मी मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मम्मी मुझे बताओ बचाओ, पापा पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। अब जैसे ही वो ये सब बोलता है ना, तो उसके पापा जो है हनुमान चालीसा बंद कर देते हैं,
देखो बेटा है यार, कैसा भी हो बेटा तो बेटा ही है, सबको होता ही है। माँ बाप जो है हमेशा अपने बेटों से प्यार तो करते ही है, कुछ भी सही, चाहे उन्हें धमकाएं या नकारा बोले, निकम्मा बोले, कुछ भी बोले, है तो उनके बच्चे ही। तो जब पापा उसके समझ जाते हैं, और उसकी मम्मी तो रोती रहती है, तो उसके पापा हनुमान चालीसा बंद कर देते हैं, बोलते हैं हाँ बेटे कुछ नहीं होगा तुझे। ये उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी, उनको हनुमान चालीसा नहीं रोकनी चाहिए थी, क्योंकि हनुमान चालीसा में तो वो दम है। हनुमान जी तो जो है, एक बार हनुमान जी ने अपना गधा उठा दिया तो समझ लो प्रेतों का तो सर्वनाश निश्चित है, उनका वंश ही मिटा देंगे वो शक्ति है बालाजी महाराज में। तो वो उसे जब हनुमान चालीसा रोक देते हैं, आते हैं उसके पास, हाँ बेटे कुछ नहीं होगा तुझे, तो सोनू जोर से धक्का मारता है, फिर हंसने लगता है अजीब अजीब आवाज़ में, जोर से धक्का मारता है अपने पिताजी को, मतलब जोर से धक्का मारता है। जब जोर से धक्का मारता है तो वो नीचे गिर जाते हैं जाकर के, और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। अब दोस्तों अजीब अजीब सी हरकतें किस तरीके की, अब मैं आपको बताता हूँ। दीवार में सर मारना, दीवार में सर मारता रहता है, उछलता रहता है, कूदता रहता है, अपने आप को चोट पहुँचाता है, बर्तनें फेंक देता है, जब मतलब सारा कुछ जो है तोड़ फोड़ कर देता है, कुर्सियाँ ठा के मारता है नीचे, और ऐसे ही मतलब अडबड बोलने लगता है कुछ भी, मतलब और आवाज़ में, जो इन सबको समझ में नहीं आती है। ये लोग ये सब देख करके काफ़ी डर गए थे बहुत बुरी तरीके से, और उसकी मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल था, क्या है मेरे बेटे को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई मेरे बेटे को, क्या करूं मैं, अरे सोनू के पापा कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ तो करो, मेरे बेटे को चोट लग जाएगी, मेरा बेटा मर जाएगा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मतलब उसकी मम्मी यही सब बोलती रहती है इसी तरीके से। तो जो उसका छोटा भाई होता है मोनू, वो देखता रहता है, वो क्या करता है जल्दी से बाहर जाता है, वहाँ से बाहर जाके उनके पड़ोस में ना एक पंडित जी रहते हैं, पंडित जी रहते हैं उनके एक पड़ोस में। जो पंडित जी रहते हैं वो फटाफट से वो पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। अब दोस्तों ये सब ड्रामा होते हुए लगभग 3:30 बज गए थे। तो जब वो गेट खटखटाता है पंडित जी का, अब पंडित जी जो है सोचते हैं कि भाई इतनी रात को कौन आया होगा, और क्योंकि पंडित जी 4-5 बजे उठ जाया करते थे नॉर्मली, तो ठंड थी तो थोड़ा सा टाइम उनको भी लग गया, थोड़े बुजुर्ग थे तो थोड़ा सा वक्त उनको लग गया उठने में। तो वो आकर के दरवाज़ा खोलते हैं, और जब दरवाज़ा खोलते हैं तो मोनू को देखते हैं अचानक से, तो एकदम बोलते हैं मोनू बेटा तू इस समय क्या कर रहा है, क्या बात हुई, सब ठीक तो है बेटा। पंडित जी ना वहाँ से कुछ समझ जाते हैं, हल्का हल्का उन्हें आभास हो जाता है। देखिए आभास तो, क्योंकि देखिए पंडित हैं, पूजा पाठ करते हैं, शक्ति होती है, तो थोड़ा बहुत तो आभास हो ही जाता है। तो उनको हल्का धुल्का आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो मोनू क्या करता है, मोनू उनको सारी बातें बताता है शुरू से लेकर आखिरी तक की, कि ऐसे ऐसे हुआ, भैया ऐसे ऐसे चले गए, और भैया अब ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसे इस तरीके से कर रहे हैं। तो पंडित जी बोलते हैं रुक जा बेटे मैं अभी आ रहा हूँ 1 मिनट में। तो पंडित जी अंदर जाते हैं। पंडित जी क्या करते हैं, वहाँ से गंगा जल लेते हैं। अब गंगा जल वो एक लोटे में, लोटिया छोटी होती है, हमने देखा होगा हमारे हम मंदिर में तांबे या पीतल कॉपर की रखते हैं, जो मतलब थोड़ी बड़ी, एक थोड़ी छोटी होती है, थोड़ी बड़ी होती है, कोई मीडियम साइज़ की होती है। तो एक गंगा जल ले लेते हैं वो, उसमें गंगा जल ले करके वो मोनू के साथ उसके घर आ जाते हैं। जब वो मोनू के साथ उसके घर आ जाते हैं तो पंडित जी जैसे ही इसे देखते हैं, किसको, मोनू को, जैसे ही, सॉरी मोनू को नहीं, सोनू को, यार नाम में थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो जाता है, तो प्लीज़ यार सॉरी, उसके लिए नाम में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे ही वो सोनू को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं तुरंत ही कि भाई इस पे क्या चीज़ है। अब वो गंगाजल हाथ में लेते हैं, पंडित जी थोड़ी सी गंगाजल हाथ में लेते हैं और अपने मन में कोई मंत्र बुदबुदाते हैं, धीरे धीरे अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं, और मंत्र बोलने के बाद वो गंगाजल सोनू के ऊपर छिड़क देते हैं।
जैसे ही उसके ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं, सोनू के ऊपर गंगा जल छिड़कते ही पता है क्या होता है? गंगा जल छिड़कते ही जो सोनू होता है वो और उग्र हो जाता है, यानी कि और भयानक हो जाता है, भयानक रूप ले लेता है और ज़्यादा। फिर पंडित जी कुछ और मंत्र बोलते हैं। जब कुछ और मंत्र बोलते हैं फिर उसके ऊपर गंगा जल डालते हैं और कुछ नहीं होता है। सोनू फिर से जो है तोड़ फोड़ मचा देता है बुरी तरीके से और इधर उधर सर मारने लगता है दीवार में। और पता क्या बोलता है उसी वक्त? ये पंडित, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा, तू इसे बचा नहीं सकता, इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी सलामती चाहता है तो चला जाए यहां से, अपनी जान की सलामती चाहता है तो चला जाए यहां से, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर पंडित जी बोलते हैं, अच्छा तू मुझे मारेगा? तेरे में तो भाई बहुत हिम्मत है जो तू मुझे मारेगा। तू है कौन? तू है कौन जो मुझे मारेगा? तो वो कुछ नहीं बोलता है, बस यही बोलता रहता है, अपनी जान प्यारी है तो पंडित चला जाए यहाँ से। बस ऐसे ही बोलता रहता है। और उसकी मम्मी और ज़्यादा रोने लगती है बीच बीच में। फिर जब पंडित जी कहते तू मुझे मारेगा तो वो बोलता है कि हाँ, तुझे तो मारूंगा ही मारूंगा, साथ में इन सबको भी लेकर के जाऊंगा। अब वो बोलता है कि साथ में इन सबको भी ले जाऊंगा। तो सब और ज़्यादा डर जाते हैं। और उसकी मम्मी का तो खैर बेचारी का रो रो के बुरा हाल ही था। और होना भी क्यों ना चाहिए यार, आखिर वो उसकी माँ थी, जन्म दिया है उसने उसे। दुख तो खैर सबको ही था। तो फिर पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं और ज़्यादा। जब जोर जोर से अगर मंत्र पढ़ने लगते हैं तो फिर सोनू अपनी आवाज़ में क्या बोलता है पता है? सोनू रोने लगता है अपनी आवाज़ में, खुद की में, और रोते रोते बोलता है, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा मम्मी, मैं जीना चाहता हूँ मम्मी, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो मम्मी। अब उसकी माँ को एकदम जो है दया तो आई जाती है और उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटे मैं आ रही हूँ, बेटे बेटे मैं आ रही हूँ। वो भी रोती रोती बोलती है, बेटे मैं आ रही हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आ रही हूँ। जैसे ही वो उसकी तरफ चलती है ना, तो पंडित जी तुरंत अपने हाथ के इशारे से तभी उसे वहाँ रोक देते हैं और इशारा करते हैं वो सोनू के पापा की तरफ। तो सोनू के पापा समझ जाते हैं पंडित जी बोल रहे हैं कि इनको रोक लें। तो वो सोनू की जो मम्मी है उनको रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं। सोनू की मम्मी भी काफ़ी बोलती है, नहीं मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, मुझे जाने दो, मेरे बेटे को कुछ हो रहा है, बुला रहा है, मेरे बेटा रो रहा है। लेकिन वो जो है उनको पकड़ लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा किया। तो सोनू की मम्मी रुक तो जाती है पर रोती ही रहती है। वो फिर बोलता है, देखना वो प्रेत जो है, सोच के देखिए इतने उससे भी नहीं रुक रहा है तो वो कितना शक्तिशाली होगा। वो फिर बोलता है, रुक जा पंडित, अपने मंत्र बंद कर दे, पंडित रुक जा, अपने मंत्र बंद कर दे, वरना हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब की बार उसके शब्दों में देखो बदलाव क्या था। पंडित जी उस पर भारी पड़ रहे हैं अब। तो उसके अब ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला आप शायद समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ और फिर बताऊंगा अभी। रुक जा पंडित, अपने मंत्र बंद कर दे, वरना हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आई समझ में? अरे यार नहीं आई, चलो मैं बता देता हूँ। पहले तो बोल रहा था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब बोल रहे हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब एक से ज़्यादा हैं वो लोग। वो जो भी शक्ति है वो एक से ज़्यादा है, एक नहीं है वो। फिर पंडित जी बोलते हैं, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि पंडित जी तो समझ तो गए ही थे। तो पंडित जी बोलते हैं, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा, क्योंकि पंडित जी अब उस पर भारी पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा।
तो जब वो फिर भी नहीं मानता है तो पंडित जी जो है दोबारा गंगा जल लेते हैं और जो मंत्र पढ़ते हैं तो एकदम ना वो चिल्लाने लगता है, और गंगा जल जैसे ही उस पर छिड़कते हैं तो सोनू तुरंत गिर जाता है नीचे, और ज़मीन पे गिरते ही सोनू बेहोश हो जाता है। जब वो थोड़ा जो है बेहोश हो जाता है सोनू, तो पंडित जी जब तभी सोनू के पास जाते हैं, और सोनू के पास जा कर के अपने हाथ में गंगा जल लेके उसके थोड़ा सा जो है सर पे लगाते हैं, और थोड़ी गंगा जल उसके मुंह में डालते हैं, और उसके सर पे हाथ रख के कुछ मंत्र बोलते हैं हल्का सा, और सोनू को तुरंत होश आ जाता है। सोनू उड़ जाता है। जब जैसे ही सोनू को होश आता है, सोनू उठता है, तो सोनू को अब मतलब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसके शरीर में ना उसको बहुत दर्द महसूस हो रहा था। तो अब दर्द तो उसको होता ही, क्योंकि उसे तो, और सोनू को ये बात याद ही नहीं है कि अभी थोड़ी देर पहले वो क्या कर रहा था। उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या है। नहीं, वो कुछ नहीं जानता, उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है उसके साथ। वो बोलता है कि मम्मी आपने पापा को जगा दिया, क्योंकि उसे तो वहीं तक याद है ना, उसके बाद तो उसे कुछ याद ही नहीं है। मम्मी पापा जग गए, और छोटे तू कैसे जग गया? वो बोला कुछ नहीं भैया, मैं बस ऐसे ही उड़ गया था जो है पानी पीने के लिए, तो देखा मम्मी और आप खड़े हो तो आ गया, और पापा आप भी उड़ गए हो। और फिर वो पंडित जी को देख के एकदम चौंक जाता है, पंडित जी आप यहाँ कैसे? तो पंडित जी बोलते कुछ नहीं बेटा, मैं बस ऐसे ही आ गया था। जो ऐसे ही आ गए थे? ऐसे ही कैसे? अरे मतलब ऐसे ही आ गया था, देखा गेट खुला हुआ है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा गेट खुला हुआ है और बहन जी खड़ी है, बहन जी दिखी मुझे, तो मैंने सोचा कोई बात तो नहीं है, तो मैं इसलिए आ गया। मतलब क्या मेरा घर नहीं है ये? कहता नहीं नहीं पंडित जी ऐसा नहीं है, मतलब मैं तो एकदम ऐसे ही अचानक से पूछ रहा था। तो वो बोलता है, उसके पापा बोलते हैं जा बेटा तो कोई बात नहीं, तू सो जा अपने घर में, अपने रूम में जा कर के। तो जैसे ही मतलब वो जाने के लिए होता है तो वो देखता है नीचे, वो बोलता है पापा ये खून की उल्टियाँ किसने की? मम्मी ये उल्टियाँ किसने की हैं खून की? अब वो भी घबरा जाता है देख करके। अब उसे पता तो है नहीं कि हाँ भाई ये तू नहीं करी है, उसे इस बात के बारे में कुछ नहीं पता। उसके साथ अभी जो भी कुछ हुआ ना, उसे कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ वहाँ तक ध्यान है कि उसने जो है वो वॉशरूम में अपना मुंह धो रहा था, उसके बाद का उसे कुछ भी ध्यान नहीं है। फिर से मतलब वो उसके पापा बोलते हैं अरे कुछ नहीं, वो ऐसी है, खून की उल्टियाँ नहीं है। अरे वो पागल, उल्टियाँ नहीं है खून की, वो खाना वाना गिर गया था और वो ना फूड कलर था वो गिर गया, उसमें कलर वलर गिर गया, कुछ उल्टियाँ नहीं है, तुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है, चल जा जाके सो जा। मतलब उसे डांट देते हैं थोड़ा सा ऐसे ही। तो वो फिर से बोलता है ये हो क्या रहा है, खून की उल्टियाँ, मेज़ टूटे हुए हैं, टेबल टूटे हुए हैं, सब कुछ इधर उधर पड़ा है, यहाँ हुआ क्या है? पापा आप तो बताओ कुछ, मम्मी कुछ तो बताओ, तुम तो बता दो मम्मी कुछ, पापा तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। वो बोलते बेटा सब ठीक है, तू जा। पंडित जी बोलते हैं उससे, फिर पंडित जी बोलते हैं उससे कि बेटा तू जा, सब ठीक है, जा करके सो जा। फिर उसके सर पर हाथ रखते हैं पंडित जी और कहते हैं बेटा शांत हो जा और जाके सो जा। वो एक बार फिर बोलता है पर बताओ तो सही क्या हुआ, मेरे कपड़े भी ख़राब है, मेरे कपड़ों पे भी ये खून सा कुछ लगा हुआ है, क्या है? वो कहते हैं कुछ नहीं, इसे चेंज कर ले और बेटा तू सो जा, जाके जा। तो वो चला जाता है, मतलब बात मान लेता है और चला जाता है अंदर। जब अंदर चला जाता है, अंदर जाने के बाद वो लेट जाता है और वो सो भी जाता है लेट करके। अब जो है घर वालों को थोड़ी शांति हुई कि उन्होंने सोचा हाँ चलो अब तो सब ठीक हो गया, चलो पंडित जी हम आपका उपकार कैसे उतारें, कैसे करेंगे, मतलब वही सब बोलने लगे जैसे सब बोलते हैं। तो उसी हिसाब से वो बोलने लगे कि पंडित जी कैसे करेंगे, कैसे आपका एहसान उतारेंगे। फिर पंडित जी क्या बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं एहसान तो कोई नहीं है, ये तो खैर मेरा काम है, भगवान ने जो मुझे दिया हुआ है उतना मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो भी इस पर शक्ति है वो छोटी मोटी नहीं है, हल्की नहीं है, और वो अभी जो है मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं उसे सिर्फ रोक सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं मतलब उसे जड़ से ख़त्म कर दूंगा या मतलब मैं उसे मतलब हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। अब ये सुन करके तो उनके फिर से जो है उनके साथ वही चीज़ हो, मतलब वो बहुत बुरी तरीके से फिर डर जाते हैं
कि अब क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। फिर पंडित जी बोलते हैं अगर बच्चे को बचाना चाहते हो ना तो फटाफट से मेहंदीपुर बालाजी चल दो। बस वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे इसके कष्ट हट सकते हैं, जहाँ ये रोग मुक्त हो सकता है। और ये जाएगा नहीं वहाँ पे, मैं साथ चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चल दो मेहंदीपुर बालाजी, समय व्यर्थ मत करो, वरना बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, उस वक्त की बात है, मैं जैसे बता रहा हूँ 84 की बात है। सन 84 में तो मतलब गाड़ियाँ ऐसा होती नहीं थी, हर किसी के पास गाड़ियाँ कहाँ, बाइक भी नहीं होती थी उस वक्त। तो ये कैसे कैसे करके वो जो है, अब सुबह का टाइम है, 4 साढ़े 4 बज रहे हैं 5, तो ये कैसे भी जो किससे जुगाड़ करके अपने काफ़ी रिश्तेदारों से किस से बात करके जो है मतलब एक टैक्सी मंगा लेते हैं। मतलब एक टैक्सी बोलो या गाड़ी बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब ये साधन कुछ मंगा लेते हैं जाने के लिए। तो 8 बजे तक लगभग वो आ जाता है और पंडित जी कहते हैं बहुत देर हो गई, जल्दी चलो। और ये तब तक ये उठ भी जाता है और ये उठ के फिर से मतलब वही करने लगता है, घूरने लगता है। सोनू दोबारा से मतलब घूरने लगता है इनको। फिर पंडित जी आते हैं, पंडित जी आकर के इसके हाथ पे एक कलावा बांधते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कलावा बांध के मंत्र पढ़ के इसे गाड़ी में बैठा लेते हैं। तो जब इसे गाड़ी में बैठा लेते हैं तो पहली बात तो ये गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं। जब गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं तो पंडित जी फिर से जो है थोड़ी गंगा जल लेते हैं, गंगा जल इसके ऊपर छिड़कते हैं, फिर से ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा देते हैं। और गाड़ी में बैठाने के बाद तो दोस्तों पंडित जी साथ जाते हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको, जब ऐसे उतारा होता है ना, और किसी भी चीज़ का उतारा होता है, उतारा तो समझते हो ना आप लोग? नहीं समझते हो मतलब उतारा? अच्छा, कुछ लोग समझते हो, कुछ लोग नहीं समझते हो। तो उतारा जो बोलते हैं ना, मतलब जैसे कोई भूत प्रेत झाड़ा लगाते हैं ना, भाई कहते हैं कि वो मौलवी है, वो पंडित जी है, वो झाड़ा लगा देंगे तो ठीक हो जाता है वो, तो उसे उतारा भी बोलते हैं। तो वो कैसे भी करके मतलब उसे, वो बहुत ड्रामेबाजी करता है और बहुत कुछ करता है, लेकिन उसे कैसे भी करके मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते हैं, जो कि राजस्थान में है। आप लोगों को शायद सुना होगा आपने, पता भी होगा आपको। वहाँ चाहे जिन हो, जिन्नात हो, चाहे प्रेत हो, चाहे प्रेत का बाप हो, कुछ भी हो, वहाँ किसी की कुछ नहीं चलती है। जब वो मेहंदीपुर बालाजी पहुँच जाते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी में जब उसे लेके जाते हैं तो सामने से, जब इसे लेके जा रहे होते हैं ना, तो सामने से एक गुरुजी होते हैं। वो गुरुजी इसे देखते ही समझ जाते हैं। जब गुरुजी इसे देखते ही समझ जाते हैं तो गुरुजी बोलते हैं इशारे से, इसे यहाँ ले आओ। तो जब वो वहाँ लेके जाते हैं ना, तो वहाँ जाते ही और गुरुजी सामने जैसे ही ये मतलब बालाजी की मूर्ति के सामने जाता है, तो जाते ही मतलब ज़ोर से चिल्लाता है, एक दो बार ज़ोर से चिल्लाता है, 2-3 बार, और ज़ोर से चिल्ला करके एकदम गिर जाता है नीचे। तो फिर इसके पापा घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, जो इसके अंदर आत्मा थी वो निकली है यहाँ से, और इसके अंदर ना एक आत्मा नहीं थी, इसके अंदर जो है 4 आत्माएं थी। और एक तो जो है मतलब बहुत खतरनाक थी, एक तो जो कि जिन्नात होते हैं ना, जो कि उनमें सबका जो इनमें सबसे का गुरु था, वो सबसे बड़ा था इनमें, वही ज़्यादा मतलब ड्रामे कर रहा था। और ये भी अच्छा हुआ इसको आप लेकर के आ गए, वरना ये बचता नहीं लड़का। तो दोस्तों वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई है, जिन्होंने मुझे कहानी बताई थी, वो जो है इनके भतीजे होते हैं, इनके भतीजे ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। तो उन्होंने मुझे ये बताई थी कि ऐसे से मतलब मेरे चाचा जी के साथ ये कहानी हुई थी। तो फिर वो उसे क्या है घर लेकर के आते हैं, घर लेकर के आके वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो दोस्तों मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि यार शॉर्टकट रास्ता, छोटा रास्ता कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। हम लेट हो जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लेट पहुँचेंगे, लेकिन है हॉरर आपने मतलब कभी कोई महसूस किया है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा नीचे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम, आप हम मुझे कहीं भी संपर्क करके भेज सकते हो, बता सकते। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो
तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज।